वंश की रक्षा करो और साथ ही हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करो। सत्यवती की यह बात सुनकर भीष्म ने तब यह कहा था कि माता, मैंने आपके विवाह के समय जो राजपद का त्याग कर सदा के लिए ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी, अपनी उस प्रतिज्ञा को मैं कभी नहीं तोड़ सकता हूँ। इसलिए ना तो मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ सकता हूँ और ना ही अपने भाई की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न कर सकता हूँ। भीष्म से इस प्रकार का उत्तर पाकर सत्यवती इस सोच में पड़ गई थी कि वह किस प्रकार अपने वंश की रक्षा करे। ऐसे में सत्यवती को महर्षि पराशर से उत्पन्न अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास की याद आ जाती है और वह भीष्म से अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास के बारे में सब कुछ बताकर उनकी सहमति से अपने पुत्र व्यास जी का स्मरण करती है। महर्षि वेदव्यास जी बड़े ही तपस्वी ऋषि तथा पुण्य आत्मा योगी थे। इस कारण उन्हें भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन अथवा भगवान वेदव्यास कहकर पुकारा जाता था। जिस समय भगवान व्यास जी की माता सत्यवती ने उनका स्मरण किया था, उस समय भगवान व्यास जी हस्तिनापुर से इतनी दूरी पर थे कि वहां से हस्तिनापुर पहुंचने में एक घुड़सवार को 1 सप्ताह से अधिक समय लग सकता था। परंतु भगवान वेदव्यास जी अपने अद्भुत तपोबल और योग बल के कारण अपनी माता सत्यवती के स्मरण करते ही उनके सामने उपस्थित हो गए थे। तब देवी सत्यवती ने अपने पुत्र भगवान वेदव्यास को आज्ञा देते हुए यह कहा था कि तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य निसंतान ही परलोक से धार गया है, इसलिए तुम उसकी पत्नियों से पुत्र उत्पन्न करके उसके वंश की रक्षा करो। भगवान वेदव्यास जी अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। इस कारण अपनी माँ की आज्ञा को स्वीकार करते हुए यह बोले थे कि मैं इस कक्ष में बैठा हूँ। आप विचित्रवीर की दोनों पत्नियों से कहो कि वह निर्वस्त्र होकर कक्ष में आए और मेरे सामने से चलती हुई चली जाएं। अपने पुत्र की यह बात सुनकर देवी सत्यवती उस कक्ष से बाहर चली गई थी और भगवान वेदव्यास एक आसन पर योग मुद्रा में विराजमान हो गए थे। जब देवी सत्यवती ने विचित्रवीर की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से कहा कि वह कक्ष में बैठे भगवान वेदव्यास जी के सामने से निर्वस्त्र होकर चली जाएं, तो वह दोनों पहले तो इस कार्य के लिए राजी नहीं हुई थीं, परंतु फिर वंश की रक्षा के लिए उन दोनों ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया था और साथ ही अपनी एक दासी को भी निर्वस्त्र करवाकर साथ में ले गई थी। जब अंबिका और अंबालिका निर्वस्त्र होकर भगवान व्यास जी के सामने से जा रही थी, उस समय अंबिका ने लज्जा के कारण अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थीं। इस कारण उससे उसके गर्भ में एक नेत्रहीन बालक उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया था। धृतराष्ट्र के रूप में हंस नामक एक गंधर्व ने जन्म लिया था। इसी प्रकार अंबालिका भगवान वेदव्यास के सामने आने पर भय से कांपती हुई पीली पड़ गई थी, जिसके कारण उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह बालक पीले रंग का तथा पांडु रोग से ग्रसित था। इसी कारण उस बालक का नाम ही पांडु पड़ गया था। गंधर्व हंस के छोटे भाई ने ही पांडु के रूप में जन्म लिया था। परंतु अंबिका और अंबालिका ने अपनी जिस दासी को निर्वस्त्र करके अपने साथ अपना सहयोग करने के लिए ले गई थी, वह दासी भी भगवान वेदव्यास जी के योग बल से गर्भवती हो गई थी। परंतु वह दासी बड़ी निर्भीक होकर भगवान वेदव्यास जी के सामने आई थी, इसलिए उस दासी के गर्भ से स्वयं भगवान धर्मराज ने पुत्र रूप में जन्म लिया था और उस बालक का नाम रखा गया था विदुर। दोस्तों, अंबिका के गर्भ से हंस नामक गंधर्व ने तथा अंबालिका के गर्भ से गंधर्व हंस के छोटे भाई ने पुत्र रूप में जन्म लिया था। परंतु उनकी दासी जो कि शूद्र थी, उसके गर्भ से स्वयं भगवान धर्मराज के पुत्र रूप में जन्म लेने का कारण एक श्राप था। प्राचीन काल में मांडव्य नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण थे। वह अपने आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और साथ ही उन्होंने अपनी तपस्या पूरी होने तक मौन व्रत धारण कर रखा था। एक बार कुछ लुटेरे बहुत सा धन लूटकर भाग रहे थे और राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। लुटेरे सैनिकों से बचते हुए मांडव्य जी के आश्रम में पहुंच गए और उनके आश्रम में लूट का धन छिपाकर सैनिकों से बचने के लिए वहीं छिप भी गए। कुछ देर बाद उन डाकुओं को खोजते हुए राजा के सिपाही वहां आए। सिपाहियों ने मांडव्य जी से उन डाकुओं के बारे में पूछा तो मौन व्रत में होने के कारण
उन्होंने सिपाहियों को कोई उत्तर नहीं दिया। तब सैनिकों ने मांडव्य जी के आश्रम की तलाशी लेनी शुरू कर दी। आश्रम की तलाशी लेने पर सैनिकों को सारा धन और डाकू दोनों ही मिल गए। इसलिए सिपाहियों ने डाकुओं के साथ मांडव्य जी को भी पकड़ ले गए और उन्हें अपने राजा के सामने उपस्थित किया। और राजा ने भी सभी डाकुओं के साथ मांडव्य मुनि को भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने मांडव्य मुनि को सूली पर तो चढ़ा दिया, परंतु कई दिन बीत जाने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। मांडव्य मुनि सूली पर लटके हुए ही एक दिन बहुत से ऋषियों का स्मरण करते हैं, तो रात्रि के समय कई ऋषि पक्षियों के रूप में उनके पास आ जाते हैं। सभी ऋषि जब मांडव्य मुनि को सूली पर लटका हुआ देखते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। वे मांडव्य जी से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया था जिसकी उन्हें यह सजा मिली है। तो मांडव्य मुनि उन्हें पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि यह मेरे ही किसी अपराध का फल है। पहरेदार जब यह देखते हैं कि ऋषि को सूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए हैं परंतु यह अभी तक जीवित है, तो वह यह खबर अपने राजा तक पहुंचा देते हैं। यह खबर सुनकर राजा को आभास हो जाता है कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस कारण वह जल्दी से मांडव्य मुनि को सूली से नीचे उतरवाकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगता है। मांडव्य मुनि राजा को क्षमा कर देते हैं, परंतु बहुत उपाय करने पर भी मांडव्य मुनि के शरीर से शूल नहीं निकल सका। तब उस शूल को बाहर से ही काट दिया गया। तब मांडव्य मुनि ने अपने शरीर में गड़े हुए उस शूल के साथ ही अपनी तपस्या पूरी की और दुर्लभ लोक प्राप्त कर लिए। मांडव्य मुनि जब इस मृत्यु लोक को त्याग कर पुण्य लोक में पहुंचे तब उन्होंने एक दिन धर्मराज की सभा में जाकर उनसे पूछा था कि मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे सूली पर चढ़ाने की सजा मिली थी और साथ ही अंत समय तक सूली का वह शूल मेरे शरीर में धंसा रहा। तब धर्मराज ने मांडव्य मुनि से कहा कि आपने बचपन में एक छोटे से पतिंगे की पूंछ में सींग गड़ा दी थी, इसी कारण आपको वह कष्ट भोगना पड़ा था। धर्मराज की बात सुनकर मांडव्य मुनि ने उनसे कहा कि बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधर्म नहीं होता है, क्योंकि उस अवस्था में उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता है। तुमने मुझे एक छोटे से अपराध का बहुत बड़ा दंड दिया है, इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। और आज से मैं संसार में कर्म फल की यह मर्यादा स्थापित करता हूँ कि 14 वर्ष की अवस्था तक किए गए कर्मों का मनुष्य को पाप नहीं लगेगा। मांडव्य मुनि के इसी श्राप के कारण ही धर्मराज को शूद्र योनि में विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। दोस्तों, अंबिका से उत्पन्न हुआ पुत्र धृतराष्ट्र जहाँ शारीरिक रूप से बड़ा ही बलवान था, वहीं अंबालिका का पुत्र पांडु एक बहुत बड़ा धनुर्धर था और दासी पुत्र विदुर बड़ा ही धर्मज्ञ और विद्वान था। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इस कारण पांडु को ही युवा होने पर हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। पांडु को राजगद्दी पर बिठाने के बाद देवी सत्यवती अपने दोनों पौत्रों धृतराष्ट्र और पांडु के विवाह के विषय में भीष्म से विचार विमर्श करने लगी थीं। तभी उन्हें यह पता चला कि गंधार नरेश सुवल की पुत्री गंधारी सभी शुभ लक्षणों से युक्त है और उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया है। गांधारी के बारे में यह सब सुनकर भीष्म ने गंधार नरेश के पास धृतराष्ट्र और गंधारी के रिश्ते के लिए अपना एक दूत भेजा। पहले तो गंधार नरेश सुवल ने एक अंधे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से मना कर दिया था, परंतु बाद में हस्तिनापुर के राजवंश और सदाचार पर विचार कर अपनी पुत्री गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करने का निश्चय कर लिया था। जब गांधारी को यह बात पता चली कि उसके होने वाले पति नेत्रहीन हैं, तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टियां बांध ली थी। पतिव्रता गांधारी का यह निश्चय था कि वह अपने पति के अनुकूल ही रहेगी। इस प्रकार धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ संपन्न हो गया था। इसके कुछ दिनों बाद राजा कुंती भोज की पुत्री कुंती ने अपने स्वयंवर में सत्यवती के दूसरे पौत्र राजा पांडु को अपना वर चुन लिया था, परंतु भीष्म राजा पांडु का एक और विवाह करवाना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने मद्र राज्य के राजा शल्य से उनकी बहन माद्री का हाथ राजा पांडु के लिए मांग लिया था। अतः राजा पांडु का दूसरा विवाह माद्री के साथ संपन्न हुआ था। धृतराष्ट्र और पांडु के विवाह के बाद भीष्म को जब यह पता चला कि राजा देवक के यहाँ एक दासी की पुत्री बड़ी ही सुंदर है, तो उन्होंने उस दासी की पुत्री का विवाह विदुर के साथ करवा दिया था। दासी पुत्र विदुर महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न हुए थे और बड़े ही धर्मज्ञ थे। इस कारण सत्यवती और भीष्म विदुर को अपना ही एक अंग समझते थे तथा धृतराष्ट्र और राजा पांडु भी धर्मज्ञ विदुर को सदैव अपने साथ ही रखा करते थे। विवाह हो जाने के कुछ दिनों बाद राजा पांडु के मन में पूरी पृथ्वी को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी और वह सेना लेकर पूरी पृथ्वी को जीतने के लिए निकल पड़े थे। राजा पांडु ने सबसे पहले अपने शत्रु दशारण नरेश पर आक्रमण किया और उसके राज्य को जीत लिया था। उसके बाद उन्होंने मगध राज्य पर चढ़ाई करके उनको उनके ही राजगृह में जाकर मार डाला था। फिर राजा पांडु ने विदेह, काशी, शुंभ और पुड्र आदि राज्यों पर अपनी विजय पताका फहराई। इस प्रकार अनेकों राजाओं को पराजित कर राजा पांडु को पृथ्वी का सम्राट मान लिया था। राजा पांडु के सम्राट बनने के बाद एक दिन महर्षि व्यास अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए हस्तिनापुर आए थे। तब तीनों पुत्र वधुओं गंधारी, कुंती तथा माद्री ने अपने ससुर महर्षि व्यास की बहुत सेवा की थी। उस समय महर्षि व्यास जी एक नेत्रहीन की तरह जीवन जी रही गांधारी की सेवा से बड़े ही संतुष्ट हुए थे। इसलिए उन्होंने गांधारी से एक मनचाहा वर मांगने को कहा था। तब पतिव्रता गांधारी ने महर्षि व्यास से यह विनती की थी कि उन्हें भगवान शिव के वरदान से जो 100 पुत्र प्राप्त होने वाले हैं, मेरे वह सभी पुत्र मेरे पति की तरह बलशाली हों और साथ में मुझे एक पुत्री भी प्राप्त हो। कुछ समय बाद राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों और सेना के साथ वन में शिकार खेलने के लिए चले आए थे। एक दिन शिकार खेलते समय राजा पांडु की नजर एक मृग और मृगी पर पड़ गई जो मैथुन क्रिया कर रहे थे। राजा पांडु ने अपने बाणों से उन दोनों मृग और मृगी को घायल कर दिया था। घायल होते ही वह मृग और मृगी मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गए थे। वह ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे। किंदम ऋषि ने राजा पांडु से कहा कि मैं एक तपस्वी मुनि हूँ और मृग रूप में अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा था, इसलिए मुझे मारने से तुम्हें ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, परंतु तुमने मुझे जिस अवस्था में मारा है उसी अवस्था में जब तुम अपनी पत्नी के साथ सहवास करोगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु को यह श्राप देकर किंदम ऋषि और उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों, किंदम ऋषि के इस श्राप के बाद राजा पांडु ने वैरागी जीवन बिताने का निश्चय कर लिया था। इसलिए उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री से यह कहा था कि तुम दोनों हस्तिनापुर वापस चली जाओ और वहां सभी से यह कह देना कि मैंने संन्यास ले लिया है। परंतु दोनों पत्नियों ने राजा पांडु से कहा कि संन्यास आश्रम के अलावा भी कई और आश्रम है जहां आप और हम काम की इच्छा त्याग कर साथ में रहते हुए भी तपस्या कर सकते हैं। पत्नियों की यह बात सुनकर राजा पांडु ने फिर यह निश्चय किया था कि वह संन्यास आश्रम के स्थान पर वानप्रस्थ आश्रम में रहेंगे और वहीं अपनी पत्नियों के साथ तपस्या करेंगे। यह निश्चय कर लेने के बाद राजा पांडु और उनकी पत्नियों ने अपने सारे राजसी वस्त्र और आभूषण ब्राह्मणों को दे दिए थे और उन ब्राह्मणों से यह कहा था कि आप लोग हस्तिनापुर जाकर भीष्म जी से यह कह देना कि पांडु अपनी पत्नियों सहित वनवासी हो गए हैं। उन ब्राह्मणों के द्वारा जब यह समाचार भीष्म जी को मिला तो वह बड़े ही दुखी हो गए थे। उसके बाद उन्होंने माता सत्यवती और विदुर के साथ विचार विमर्श करके हस्तिनापुर की राजगद्दी पर धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक कर दिया था। हस्तिनापुर का राजा बनाने के बाद नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने चाचा भीष्म तथा अपने भाई के समान विदुर के सहयोग से ठीक प्रकार से राज्य पर शासन करने लगे थे। इधर वनवासी हो चुके राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ पर्वतों को पार करते हुए शाताशरंग नाम के पर्वत पर जा पहुंचे थे और वहीं अन्य दूसरे तपस्वियों के आश्रम के पास अपना एक आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे थे। धीरे धीरे उस पर्वत पर तपस्या करने वाले तपस्वियों से राजा पांडु के बड़े ही मधुर संबंध बन गए थे।
कुछ दिनों बाद उस पर्वत के सभी ऋषि ब्रह्म ऋषि परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा पर जा रहे थे। तब राजा पांडु भी अपनी दोनों पत्नियों के साथ उन ऋषियों के साथ चल पड़े थे। तब ऋषियों ने राजा पांडु को यह समझाया था कि यह यात्रा बड़ी ही दुर्गम है, आपकी पत्नियां नहीं जा सकेंगी, अतः आप यह यात्रा स्थगित कर दीजिए। तब राजा पांडु ने उन ऋषियों से यह विनती की थी कि मेरी अभिलाषा यह है कि मेरी पत्नियों के गर्भ से पुत्रों का जन्म हो, जिससे मैं पितरों के ऋण से उरीन हो सकूं। तब उन ऋषियों ने राजा पांडु से कहा कि हम तो अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख रहे हैं कि तुम्हारे देवताओं के समान कई पुत्र होंगे। ऋषियों की आवाज सुनकर राजा पांडु बड़े ही चिंतित हो गए थे और यह सोचने लगे थे कि किंदम ऋषि के श्राप के चलते उनके पुत्र होना कैसे संभव हो सकता है। अपने पति राजा पांडु को इस प्रकार चिंता में पड़ा देख देवी कुंती ने उनके पास आकर यह कहा था कि जब मैं छोटी थी तब मैंने अपने सेवा भाव से ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न कर लिया था। उस समय ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया था। उस मंत्र का जप करके मैं किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हूँ और उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। देवी कुंती की यह बात सुनकर राजा पांडु बड़े प्रसन्न हो गए थे और उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थीं। राजा पांडु ने अपनी उसी प्रसन्नता में भरकर देवी कुंती से यह कहा था कि यदि ऐसा है तो तुम भगवान धर्मराज का आह्वान करो, क्योंकि उनसे जो संतान प्राप्त होगी वह निसंदेह धार्मिक होगी। अपने पति की यह आज्ञा पाते ही देवी कुंती ने महर्षि दुर्वासा के दिए हुए उस मंत्र का जप करके भगवान धर्मराज का आह्वान किया। तो उस मंत्र के प्रभाव से भगवान धर्मराज देवी कुंती के सामने प्रकट हो गए थे और देवी कुंती से यह बोले थे, बोलो मैं तुम्हें क्या वर दूं। तब देवी कुंती ने भगवान धर्मराज से एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग लिया था और भगवान धर्मराज के सहयोग से देवी कुंती ने गर्भ धारण कर लिया था। इधर वन में जब देवी कुंती ने गर्भ धारण किया था उसी समय पर ही हस्तिनापुर में देवी गांधारी के भी गर्भवती होने की खुशियां मनाई जा रही थीं। दोस्तों, देवी कुंती और देवी गांधारी एक ही समय पर गर्भवती हुई थीं और समय पूरा होने पर देवी कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया था। उस पुत्र के जन्म के समय यह आकाशवाणी हुई थी कि यह बालक धर्मात्मा मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा सत्यवादी होगा और यह समस्त पृथ्वी पर शासन करेगा। इस बालक का नाम युधिष्ठिर होगा। लेकिन इधर देवी गांधारी के प्रसव का समय बढ़ता ही चला जा रहा था। इस तरह जब 2 वर्ष का समय बीत गया तो देवी गांधारी बड़ी ही चिंतित हो गई थी और उन्होंने अपने पति से छिपाकर अपने गर्भ को गिरवा दिया था। देवी गांधारी ने देखा कि उसका गर्भ लोहे के गोले के समान एक मांस का पिंड है। तो देवी गांधारी ने अपनी दासी को उस मांस के पिंड को फेंक देने का आदेश दे दिया था। महर्षि व्यास जी को अपनी योग दृष्टि से देवी गांधारी की इस हरकत का पता चल गया था। इस कारण वह उस मांस पिंड के फेंकने से पहले देवी गांधारी के पास पहुंच गए थे। महर्षि व्यास ने गांधारी से कहा कि तुम 101 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भरवा दो और अपने इस मांस पिंड के ऊपर ठंडा जल छिड़कवाओ। महर्षि व्यास जी के कहने पर जब उस मांस के पिंड पर ठंडा जल छिड़का गया था तो उस मांस पिंड के अंगूठे के बराबर 101 टुकड़े हो गए थे। फिर महर्षि व्यास जी ने उन 101 टुकड़ों को घी से भरे 101 कुंडों में रखवाकर बंद करवा दिया था और देवी गांधारी से यह कहा था कि इन कुंडों को 2 साल के बाद खोलना। यह कहकर महर्षि व्यास फिर अपनी तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए थे। इधर देवी कुंती का पुत्र युधिष्ठिर जब 2 वर्ष का हो गया तो राजा पांडु ने देवी कुंती से कहा कि हमारी क्षत्रिय जाति बल प्रधान होती है, इसलिए तुम एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो महाबलशाली हो। अपने पति का यह आदेश सुनकर देवी कुंती ने पुनः दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र का जप करके भगवान वायुदेव का आह्वान किया था। तब उस मंत्र के प्रभाव से भगवान वायुदेव हिरण पर सवार होकर देवी कुंती के समक्ष प्रकट हो गए थे। देवी कुंती ने भगवान वायुदेव से एक बलशाली पुत्र की इच्छा उत्पन्न की तो भगवान वायुदेव के संयोग से देवी कुंती पुनः गर्भवती हो गई थी। महर्षि व्यास जी के कहे अनुसार 2 साल पूरे होने के बाद जब गांधारी ने अपने उन 101 कुंडों को खोला तो उससे
उनके 100 पुत्र और एक पुत्री दुश्शला उत्पन्न हुई थी। जिस दिन इधर दुर्योधन उत्पन्न हुआ था, उसी दिन देवी कुंती ने वन में महाबली भीम को जन्म दिया था। भीम के जन्म के समय भी यह आकाशवाणी हुई थी कि यह बालक बलवानों में शिरोमणि होगा। इसलिए भीम के जन्म से जहां वन में राजा पांडु, देवी कुंती और माद्री बहुत प्रसन्न हुए थे, वहीं दुर्योधन उत्पन्न होते ही गधे की तरह रेंकने लगा था। दुर्योधन की यह आवाज सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे चिल्लाने लगे थे। इसके साथ ही और भी बहुत से अपशकुन देख राजा धृतराष्ट्र बहुत भयभीत हो गए थे और उन्होंने भीष्म, विदुर और ब्राह्मणों को बुलाकर इन अपशकुनों के बारे में पूछा था। तब धर्मज्ञ विदुर जी ने धृतराष्ट्र से यह कहा था कि तुम्हारे इस पुत्र के कारण तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, इसलिए अब इस बालक को त्याग दीजिए। परंतु सभी के समझाने के बाद भी पुत्र मोह में पड़े धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का त्याग नहीं किया था। बताते हैं, जब गांधारी गर्भवती थी, उस समय वह अपने पति धृतराष्ट्र की सेवा नहीं कर पाती थी। इस कारण धृतराष्ट्र की सेवा के लिए एक दासी जो वैश्य कन्या थी, उसे नियुक्त किया गया था। परंतु वह दासी राजा धृतराष्ट्र से गर्भवती हो गई थी और उसने युयुत्सु नाम के एक पुत्र को जन्म दिया था, जो बड़ा ही यशस्वी और पराक्रमी था। इस प्रकार महाराजा धृतराष्ट्र के 101 पुत्र और एक पुत्री थी। तब उनकी कुल 102 संतानें हो गई थीं। राजा पांडु एक दिन अपनी पत्नी देवी कुंती के साथ अपने आश्रम की कुटिया के बाहर बैठे वार्तालाप कर रहे थे। उस समय शिशु भीमसेन देवी कुंती की गोद में सो रहा था कि तभी एक बाघ भागता हुआ उनके आश्रम के भीतर चला आया था। बाघ को देख देवी कुंती बहुत घबरा गई थी और उठकर भाग खड़ी हुई थी। तब उनकी गोद में सोया शिशु भीमसेन गोद से छिटककर एक चट्टान पर जा गिरा था। उस समय राजा पांडु यह देख बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे कि शिशु भीमसेन को कुछ भी चोट नहीं आई है और शिशु भीमसेन का सर टकराने के कारण उस चट्टान के कई टुकड़े हो गए हैं। दोस्तों, महाबली भीमसेन जैसा पुत्र पाने के बाद राजा पांडु की लालसा और बढ़ गई थी। इस कारण उन्होंने देवी कुंती से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए यह कहा था कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो देवराज इंद्र की तरह पराक्रमी हो और सारे संसार में सबसे श्रेष्ठ हो। फिर ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करने के लिए राजा पांडु ने एक पैर पर खड़े होकर देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बड़ी उग्र तपस्या आरंभ कर दी थी। राजा पांडु के उस उग्र तप से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उनके सामने प्रकट होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और फिर राजा पांडु की इच्छा पूरी करते हुए यह वरदान भी दिया था कि मैं तुम्हें इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। देवराज इंद्र से यह वरदान प्राप्त करने के बाद राजा पांडु बड़े प्रसन्न होकर अपनी पत्नी कुंती के पास आए थे और उनसे यह कहा था कि तुम अब अपना वह मंत्र जप कर देवराज इंद्र का आह्वान करो, वह हमें इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्रदान करेंगे। अपने पति का यह आदेश मिलने पर देवी कुंती ने महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए हुए उस मंत्र का जप करते हुए देवराज इंद्र का आह्वान किया था। उस मंत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र को देवी कुंती के सामने प्रकट होना पड़ा था और देवी कुंती की पुत्र की इच्छा को पूर्ण करना पड़ा था। इसलिए देवराज इंद्र के सहयोग से देवी कुंती एक बार फिर से गर्भवती हो गई थी। समय पूरा होने पर देवी कुंती ने एक बड़े ही तेजस्वी यशस्वी बालक अर्जुन को जन्म दिया था। बालक अर्जुन के जन्म के समय भी फिर से आकाशवाणी हुई थी और उसमें यह कहा गया था कि यह बालक भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा देवराज इंद्र के समान अपराजित होगा तथा स्वयं भगवान शंकर इस बालक के पराक्रम से प्रसन्न होकर इसे अपने दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे। देवराज इंद्र की आज्ञा से यह बालक निवात कवच नामक उन असुरों का संहार करेगा जिनका संहार करने में स्वयं देवराज इंद्र भी सक्षम नहीं है तथा यह बालक अपने गुणों से सभी देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर सभी ऋषि, महर्षि और देवता बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। देवी कुंती अभी 3 पुत्रों की मां बन गई थी। यह देखकर राजा पांडु ने एक दिन देवी कुंती से कहा कि तुम अपने मंत्र के प्रभाव से माद्री के गर्भ से भी पुत्र उत्पन्न करवाकर पुण्य का कार्य करो।
पति का यह आदेश सुनकर देवी कुंती ने महर्षि दुर्वासा जी के द्वारा दिए हुए उस मंत्र का जप करते हुए माद्री से कहा कि तुम किसी देवता का स्मरण करो। तब माद्री ने अपने मन में अश्विनी कुमारों का स्मरण किया था। उस मंत्र के प्रभाव से दोनों अश्विनी कुमार देवी माद्री के सामने प्रकट हो गए थे और उन दोनों अश्विनी कुमारों के सहयोग से देवी माद्री ने गर्भ धारण कर लिया था। समय आने पर देवी माद्री ने अपने गर्भ से 2 जुड़वा बच्चों नकुल और सहदेव को जन्म दिया था। राजा पांडु के इन 5 पुत्रों का बचपन ऋषियों और मुनियों के बीच में गुजर रहा था। कुछ समय बाद एक दिन बसंत ऋतु में राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ एक सुंदर से उपवन में विचरण कर रहे थे। ऐसे वातावरण में अपनी पत्नी माद्री को देखकर राजा पांडु के मन में काम भाव का संचार हो गया था और उन्होंने समागम करने के लिए माद्री को अपनी बाहों में भर लिया था। देवी माद्री ने उस समय राजा पांडु को मना करने की बहुत कोशिश की थी तथा उन्हें ऋषि किंदम के श्राप के बारे में बताकर भयभीत भी किया था, परंतु काम में अंधे हो चुके राजा पांडु ने अपनी पत्नी माद्री की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया था और देवी माद्री को बलपूर्वक पकड़कर उसके साथ मैथुन करने लगे थे। परंतु मैथुन करते ही ऋषि किंदम के श्राप के कारण राजा पांडु की चेतना नष्ट हो गई थी और वह मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। राजा पांडु की मृत्यु के बाद देवी कुंती ने माद्री से यह कहा था कि तुम इन 5 बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। देवी कुंती की यह बात सुनकर देवी माद्री ने उनसे कहा था कि मेरे पति की आपसे अधिक मुझ में आसक्ति थी और मेरे ही कारण यह मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, इसलिए आप मुझे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा दीजिए। देवी माद्री की यह बात सुनकर देवी कुंती ने माद्री को ही राजा पांडु के साथ सती होने की आज्ञा दे दी थी। तब देवी माद्री अपने पति के साथ सती होकर उनके साथ ही उनके लोक सिधार गई थी। दोस्तों, राजा पांडु के स्वर्गवासी हो जाने तथा देवी माद्री के सती हो जाने के बाद देवी कुंती वन में अकेली रह गई थीं। इसलिए उन्होंने वन में ही रहकर ही 5 पांडव पुत्रों का पालन पोषण करने का निश्चय कर लिया था। परंतु वह 5 पांडु पुत्र जो कि देवपुत्र थे, वह इस प्रकार एक वनवासी का जीवन जीने के लिए उत्पन्न नहीं हुए थे। इस कारण ही उस वन में तपस्या करने वाले ऋषियों ने यह सोचा कि राजा पांडु हमारी शरण में आकर तपस्या कर रहे थे, इसलिए इनकी अस्थियों, इनके पुत्रों और देवी कुंती को हस्तिनापुर पहुंचाना हमारा धर्म है। यह सोचकर सभी ऋषि 17वें दिन देवी कुंती और उनके पुत्रों के साथ राजा पांडु और देवी माद्री की अस्थियों को लेकर हस्तिनापुर चले आए थे और उन सभी को देवी सत्यवती और भीष्म को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गए थे। अपने भाई पांडु की मृत्यु पर राजा धृतराष्ट्र बहुत दुखी हो गए थे और उन्होंने विदुर जी को राजा पांडु की अंत्येष्टि की सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी। इसलिए विदुर जी ने भीष्म जी की सहमति से राजा पांडु की सभी अंत्येष्टि की क्रियाएं गंगा नदी के तट पर संपन्न कराई थीं। देवी सत्यवती ने अपनी पौत्र वधू कुंती और उनके तथा माद्री के पुत्रों को अपने साथ अपने महल में रख लिया था। इस प्रकार वन में उत्पन्न हुए उन 5 पांडु पुत्रों का पालन पोषण भी धृतराष्ट्र पुत्रों की तरह राजकुमारों की भांति होने लगा था। राजा पांडु की मृत्यु के बाद से देवी सत्यवती का मन बड़ा ही व्याकुल रहने लगा था। उनके मन की यह व्याकुलता जब किसी भी यत्न से समाप्त नहीं हुई तो उन्होंने विवश होकर अपने पुत्र महर्षि व्यास का मन में स्मरण किया था। माता के इस प्रकार स्मरण करते ही महर्षि व्यास एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति अपनी माता सत्यवती के सम्मुख प्रकट हो गए थे। तब सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को अपने मन की व्याकुलता के बारे में बताते हुए अपनी उस व्याकुलता को समाप्त करने का कोई उपाय करने को कहा था। अपनी माता की यह बात सुनकर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के ज्ञाता महर्षि व्यास जी ने अपनी माता से यह कहा था कि माता, अब सुख का समय समाप्त हो चुका है और भविष्य में बहुत ही बुरे समय का आगमन होने वाला है। अभी तो इस जगत में दिन पर दिन पाप की ही बढ़ोतरी होने वाली है। छल कपट तथा दोषों का बोलबाला होने वाला है। धर्म, कर्म और सदाचार लुप्त होने वाले हैं। धृतराष्ट्र पुत्रों के कारण भविष्य में बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है। अपने पुत्र की यह बात सुनकर
देवी सत्यवती बहुत ही चिंतित हो गई थी। तब महर्षि व्यास जी ने अपनी माता सत्यवती को धीरज बंधाते हुए यह कहा था कि काल की गति को